आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस ने एक जो रिपोर्ट निकाली है उसमें यही बताया है कि जो नेवी है पाकिस्तान और चाइना की, ये समय भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम सबको पता है स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट कमेटीज़ होती हैं और पार्लियामेंट की जो डिफेंस कमेटी है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इसी तरीके की रिपोर्ट जो है वो देती रहती है, टेबल पे रखती है और सुझाव देती है कि क्या करना। राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स होते हैं बेसिकली। तो जो हाउस पैनल है उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी थ्रेट है। द हिंदू का ये अच्छा आर्टिकल है, चाइना और पाकिस्तान। और आपको बता दो कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों के ही कोर्स हमने लॉन्च कर दिए हैं, बैचेस चल रहे हैं। MWF और TTS दोनों क्लासेस होंगी। आप फटाक से आई ऐसी ज्योग्राफी पढ़ेंगे और हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको भी भूलोगे नहीं है। ओके, तो ये हिसाब किताब रहेगा। बाकी कल हम इंग्लिश स्पीकिंग पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो आइए बताएंगे कल। ठीक है, डॉक्टर मयूरिका दास जो है वो इस कोर्स को उन्होंने बनाया, वो साइकोलॉजिस्ट है। तो इंडियन नेवी अभी इस समय अगर बात करें तो देखिए, चाइना ने नेवी में तो बैंड बजा रखी है। देखिए 1962 का जो युद्ध हुआ और 1965 का जो युद्ध हुआ उसमें नेवी के हाथ बांध दिए थे एक तरीके से। ठीक है, नेवी ज़्यादा कुछ उसमें कर नहीं पाई, लेकिन नेवी का असली काम हमने 1971 में देखा। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर नेवी नहीं होती तो 1971 का युद्ध जो है वो थोड़ा हम लेट से जीतते, लेकिन नेवी ने इतना गजब काम किया है ना। आपका जो ऑपरेशन पाइथन हो गया, और वो बबलू भान वाला कौन सा ऑपरेशन था जब पूरा का पूरा कराची पोर्ट ही उड़ा दिया था, मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा। देखिएगा, मैंने उस पर लेक्चर्स कवर किए हैं। तो उसमें नेवी ने 2 दिन के अंदर अंदर मतलब जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिए। ठीक है, ऑपरेशन गाजी हो गया, द गाजी अटैक मूवी देखी कि नहीं, वो पूरे की पूरी पनडुब्बी को ही गिरा दिया नीचे। तो कमाल का काम कर दिया SM नंदा ने, तो मतलब गजब ही कर दिया। और बोल भी दिया था इंदिरा गांधी से कि पिछली बार की तरह मत करिएगा। तो हमारी नेवल पावर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये शुरुआत से देखिए, जिस देश की नेवी स्ट्रांग है वो पूरी दुनिया जीतेगी। ब्रिटेन क्यों जीता? क्योंकि उसकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। महाराज शिवाजी क्यों जीते? क्योंकि वो पहले थे जिन्होंने नेवी बना ली। क्योंकि अभी भी दुनिया का 90% ट्रेड नेवी से होता है, समुद्र से ही होगा। तो इसीलिए नेवी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भारत की नेवी है अच्छी। अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट 75 चल रहा है, काफ़ी मतलब सबमरीन को लेके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी हमको देखा कि हमको अभी सबमरीन्स मिली, कुछ सबमरीन्स, फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जा रहे हैं। बट फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरी तरीके से सक्षम हो गए हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट इन डेवलपमेंट है। ज़्यादातर ये 2030 में कंप्लीट होंगे, या फिर 2028 या फिर 2025। अभी वो डेवलपमेंट स्टेज पे हैं। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना बहुत तेजी से नेवी में आगे बढ़ रहा है। भाई चाइना ने तो अभी दीपक सर लेक्चर करेंगे, स्पाई शिप भेज दिया श्रीलंका में। ये हालत है। तो इंडियन नेवी अभी इनकी स्ट्रेंथ 130 शिप के करीब है। आपका जो शिप्स और सबमरीन्स, और जो टारगेट है वो 200 शिप के करीब होना चाहिए। लेकिन यहां पे 155 और 160 के बीच में ही हम शिप्स को इतने ही हमारे हो पाएंगे। ये बोला है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जनरल ने। ये बोला है कि हमारे पास है तो ठीक है, अभी 130 शिप है, लेकिन जिस तरीके से अभी हम चल रहे हैं, टारगेट 200 है लेकिन हम 40 शिप कम पड़ जाएंगे, शिप और सबमरीन दोनों। चाइनीज नेवी के पास 355 शिप है। 100 शिप तो उन्होंने पिछले 10 साल में जोड़े हैं, और अभी आगे आने वाले समय में इनके पास 550 शिप हो जाएंगे। यानी कि बहुत बड़ी थ्रेट होगा। चाइना बढ़ेगा तो पाकिस्तान बढ़ेगा। पाकिस्तान ने बोला था ना 1980s में कि हमारे पास हम भूखे मर लेंगे, हम घास खा लेंगे, लेकिन हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे। तो पाकिस्तान में यही हालत है, वो कुछ भी करेगा लेकिन हथियार बनाना नहीं छोड़ेगा। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की भी नेवी बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है। अनिल चौहान ने यही जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को ये बोला है, जो उनको रिपोर्ट सौंपी है, और उसमें यही बताया है कि ये दिक्कत है। और पार्लियामेंट्री हम सबको पता है, स्टैंडिंग कमेटी वो होती है जो परमानेंट होती हैं, है ना। एडहॉक कमेटी वो होती है जिनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस इज अ कमेटी जिसमें MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के। ठीक है, ये चीज़ें, और ये रिस्पॉन्सिबल है हर एक चीज़ के लिए। जो भी डिफेंस मिनिस्ट्री में जो भी चल रहा है, डिफेंस में कुछ भी चल रहा है, वो यही कमेटी जो है वो देखती है। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सबकी रिपोर्ट बना के ये सबमिट करती है कैग को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 से लेकर 151, जिसको हमारा अकाउंटेंट भी बोला जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है। तो यही इन्होंने बोला है कि भाई
मुश्किल होगा चाइना और पाकिस्तान दोनों से एक साथ निपटना। ठीक है, अगर पाकिस्तान और चाइना इतनी तेजी से एक्सपैंड करेंगे तो हमको भी बहुत तेजी से एक्सपैंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, 4 से 5 साल बाद 555 शिप होंगे चाइनीज नेवी के पास, और पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं हटेगा। अब आपको बता दो, रिपोर्ट में ये डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है, बट हाँ लेफ्ट ब्लैंक में मतलब पता चल गया है बेसिकली कि हाँ पाकिस्तान और चाइना की ही बात यहां पे कर रहे हैं। अब देखिए, नेवी के रिप्रेजेंटेटिव ने ही बोला है कि चाइना के जो नेवी है 250 से 350 खाली 10 साल में आए हैं वो। मतलब इतनी तेजी से उनकी नेवी एक्सपैंड कर रही है, अपनी इसी नेवल पावर के बल पे चाइना की तूती बोल रही है। भारत भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, परेशान मत होइए। भारत की भी आर्मी देखिए, भारत की आर्मी टेस्टेड है, इंडियन आर्मी। ये सब आर्मी कागजों पे, आर्मी जो है कागजी तो पे तो बहुत ताकतवर है। दुनिया में खाली 2 ही 3 ऐसी आर्मी है जो टेस्टेड है, उसमें भारत और अमेरिका। अमेरिका की वाकई में रियलिटी में उनकी भाई जो उनकी फोर्सेज है वो तगड़ी हैं। भारत की भी बहुत तगड़ी है। चाइना की टेस्टेड 1962 में, हमारी थोड़ी सी गलती हुई जिसकी वजह से वो युद्ध हुआ, उसके बाद चाइना की औकात ही नहीं कुछ करने की। ऐसे ही दोस्तों सेम पाकिस्तान के साथ हुआ, 1971 में पूरी पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया। और अभी जिस तरीके से बलूचिस्तान और बाकी जगह अटैक हो रहा है, वल्नरेबिलिटी सामने आ रही है, आपको आप देख ही रहे हो। ठीक है, भारत की वहां अगर जहां तक हम रशिया का आपने देखा भाई, रशिया की तो दूसरी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है, लेकिन क्या हुआ देख लीजिए रशिया यूक्रेन वॉर में, भाई संभल नहीं पा रही है। तो कागजी पे नहीं देखना, हमको रियलिटी में देखना। भारत की आर्मी प्रैक्टिकली उन्होंने मिशंस किए हैं, ऑपरेशंस किए और वो सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। तो अभी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी जो है वो चाइना की ही है। नंबर्स, ऑपरेशन सब अगर आप देख लो तो काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड किए हैं, और 5 to 9 ऑफ देयर शिप्स अभी इंडियन ओशन रीजन्स में ऑपरेट कर रहे हैं। IOR जो कि बड़ा स्ट्रैटेजिक है, और जिससे भारत जो है वो बार बार आपत्ति जताता है कि क्या कर रहे हो इस रीजन में। चाइना जो है वो लगातार अपने शिप्स जो है वो भेज रहा है, और अभी युआन वैंग 5 जो है वो श्रीलंका में चला गया। बार बार भारत ने बोल रहा है, भारत ने कई बार बोला है कि भाई स्पाई शिप श्रीलंका में जाने का मतलब है अगल बगल की स्क्रूटनी। चाइना कहता नहीं ये तो वेदर सेटर, ये तो वेदर शिप है, हम तो खाली मौसम का जायजा लेने वाले हैं। लेकिन एक्चुअल में वो एक स्पाई शिप है जो कि पूरे के पूरे रीजन को उसकी जासूसी कर रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरीके का हिसाब किताब है, और ये हर जगह भेजता रहता है ऐसे स्पाई शिप। इसी के चक्कर में तो बड़ी डांट खाता है, लेकिन इसको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो 2008 में ये शुरू हुआ था एंटी पायरेसी ऑपरेशन, जब गल्फ ऑफ एडन ने किए थे, और तब से लेकर अभी तक ये बहुत सारे इसने। अब इसकी सबमरीन SSN भैया सबसे खतरनाक, ठीक है, ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन SSN यहाँ पे भेजी हुई है, और अपने शिप्स भी यहाँ पे तैनात करके रखे हुए हैं। ठीक है ना, तो मिलिट्री बेस जिबूती में जो कि बड़ा डेंजरस है, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, ये बहुत सारे देश हैं जहाँ पे चाइना ने अपने पोर्ट्स जो है वो बना रखे हैं, और एकदम प्रॉपर तरीके से बना रखे हैं। जिबूती में देख लो, जिबूती पूरा देश बर्बाद है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो ना, मतलब जहाँ पे चाइना ने डेवलपमेंट किया है, तो क्या बताया। अब आप ये देखो चाइना की प्रेजेंस कहाँ है। जिबूती हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, केनिया हो गया, तंजानिया हो गया, शीशेल्स हो गया, श्रीलंका हो गया, हर जगह ऐसा कुछ भी नहीं है जो चाइना ने नहीं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भाई, चाइना चाहता है ना कि नेवल पावर का यूज करके पूरे भारत को घेरा जाए। भारत की स्ट्रेंथ की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि 131 शिप्स है, अब 200 शिप्स होने चाहिए, लेकिन हम 160 तक पहुंचेंगे। अभी 143 एयरक्राफ्ट, 130 हेलीकॉप्टर से 43 शिप्स और सबमरीन अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने बताया ना भाई, जैसे बहुत सारी भाई, अभी वाक्षीर हो गया और काफ़ी INS सूरत हो गया, ये सब पेट्रोलिंग वेसल्स, शिप्स, सबमरीन प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 2030 तक कंप्लीट होंगे, कुछ 2028 तक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उस वक्त तक हमको ये भी देखना होगा ना कि चाइना भी आगे बढ़ेगा। अब कॉल्यूजन की अगर बात करते हैं तो भाई ये चाइना और पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है। भारत कभी भी वॉर नहीं करेगा पहले, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कभी ना कभी कॉल्यूजन हो, क्योंकि मिलिट्री का एक्सपेंशन, पाकिस्तानी नेवी का एक्सपेंशन जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है। 2030 में पाकिस्तान की नेवी जो है वो 50% तक एक्सपैंड कर जाएगी। ये डेंजरस है। पाकिस्तान अभी बहुत छोटा है मिलिट्री में हमारी, लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं चाइना की मदद से। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत अपनी नेवल कैपेबिलिटी को एक्सपैंड करे, वरना दिक्कत होगी। अब PM मोदी देखिए जाते हैं हर जगह, आर्मी में पास जाते हैं, नेवी के पास जाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन अभी डेवलपमेंट की बारी है। खैर अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आत्मनिर्भर
प्रोजेक्ट के तहत काफ़ी चीज़ें भी बनाई जा रही हैं, हम काफ़ी चीज़ें बाहर से भी मंगा रहे हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो नेवल थ्रेट जो आ रही है उसको काउंटर करने के लिए बैलेंस्ड अप्रोच की ज़रूरत है। यानी कि जो भी चीज़ हमको चाहिए, चाहे वो शिप हो, सबमरीन्स हो, एयरक्राफ्ट हो, तुरंत लेके आओ, पैसा दो। लेके कैसे, पैसा चाहिए तो सरकार तुरंत सैंक्शन करे। डिफेंस में कुछ भी अगर जरूरत हो तो भारतीय सरकार को पैसा देना चाहिए। और उसके बाद जो मिनिस्ट्री है वो थ्रेट परसेप्शन को असेस करे, कितना ज्यादा थ्रेट है, कहां कहां थ्रेट है, ये सब देखे। और उसके बाद जो देश के साथ दुश्मनी या तो उससे डायरेक्ट बात करे, या फिर जहां पे थ्रेट है वहां पे अपनी नेवी को तैनात कर दे। क्योंकि बेसिकली यहां पे मेन जो है वो नेवल थ्रेट ही दिख रही है। इंडियन ओशन रीजन में जो चाइना बैठा हुआ है ना, मुश्किल है। भारत की भी प्रेजेंस है, ऐसा नहीं है, इंडिया की भी प्रेजेंस है। अब ईरान सबसे बड़ा चाबहार पोर्ट, बट वो अमेरिका के कारण अभी रुका हुआ है, ठीक है। बाकी यूएई, ओमान, सीशेल्स, मॉरिशस, भारत की भी बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। लेकिन चाइना की अगर बात करें तो उनकी ज्यादा है। एनीवे, कोई बात नहीं, देर सवेर हम जीत ही जाएंगे। ये लेक्चर था और हमारे ज्योग्राफी हिस्ट्री कोर्स को आप जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।